माँ दुर्गा के कई रूप हैं, उन रूपों का कई महत्व है। ऐसे में हम मौजूद हैं अभिव्यक्ति नगर में। यहाँ पर माता का एक अलग ही रूप है जिसे भुवनेश्वरी देवी के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर कैसा है, इसमें माता की प्रतिमा कैसी है, उसके दर्शन करते हैं। नव्या, अंदर चलें। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को भी अंदर लेकर जाते हैं मंदिर में और दिखाते हैं कि ये मंदिर कैसा है और इसकी क्या कुछ खासियत है। चलिए आइए। भारत में स्थित देवी शक्तिपीठों के 51 शक्तिपीठों की महिमा अपरंपार है। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और कष्ट दूर हो जाते हैं। इन शक्तिपीठों में से एक भुवनेश्वरी देवी को तंत्र साधना की देवी भी कहते हैं। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ की उपासना करते हैं। नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ पार्वती के सभी स्वरूपों को पूजा जाता है, लेकिन माता के सभी स्वरूप आम जन के लिए नहीं होते। इसलिए साल में 4 नवरात्रि होने के बावजूद केवल 2 नवरात्रि ही आम लोगों के लिए होती हैं, जबकि 2 नवरात्रि जिन्हें गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है, उन्हें केवल वो लोग मनाते हैं जो तंत्र साधना के उपासक होते हैं। बाकी 2 नवरात्रि हैं जिन्हें चैत्र और शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्र में माँ देवी के सभी स्वरूपों की पूजा हो रही है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। माँ भुवनेश्वरी के नाम का शब्द 2 शब्दों से मेल से बन रहा है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वरी का अर्थ भगवान से है। इसी प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो। इसी कारण माँ भुवनेश्वरी को भगवान ब्रह्मा के स्वरूप के रूप में भी माना जाता है। शक्ति के बिना तो शिव को भी अधूरा माना गया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांड में जितना योगदान शिव का है, उतना ही योगदान शक्ति का भी है। दोनों के मेल से ही हमारा और आपका निर्माण हुआ है। यही माता सती ने अपने भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट किया है। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी के रूप में कई सूर्यों की शक्ति उनमें विद्यमान है। इनके सिर पर मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी के लाल व पीले रंग के वस्त्र हैं, तो कई तरह के माता आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी भी 3 नेत्र वाली है। माता रानी का ये रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। भोपाल के अभिव्यक्ति नगर में भी माँ भुवनेश्वरी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें 10 महाविद्याओं के साथ माता विराजमान है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी के इसी रूप की पूजा करते हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को अधिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर ऊर्जा होती है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार भी महसूस करते हैं, जिससे हमारे काम को तीव्र गति से करने की हमें प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्र में की जाती है। ऐसे में एक और गुप्त नवरात्र में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, तो चैत्र नवरात्र में उनके सभी रूपों को पूजा जाता है। मंदिर में अगर हम आते हैं तो मुख्य रूप से माता का ये रूप नजर आता है, लेकिन उसके आसपास अगर हम जाएं तो आपको और भी भगवानों के और भी माता के रूपों के दर्शन होते हैं। अगर परिक्रमा इस मंदिर की हम करते हैं तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि किस तरह से माता के रूप हैं। माता कमला की यहाँ मूर्ति है, माता मातंगी की मूर्ति है, बगलामुखी माता, तंत्र की देवियां जितनी हैं वो तमाम देवियों की यहाँ मूर्तियां हैं। माता बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली, सीधे हाथ से जो है अपनी गदा लेकर उल्टे हाथ से शत्रु की जीवा को पकड़ने वाली माँ बगलामुखी। धूमावती माता, माता त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो रंक को भी राजा बना देती हैं। छिन्न मस्ता, जिनके मस्तक अलग हैं, लेकिन उनके दर्शन मात्र से ही शत्रु जो होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। माता तारा, माता काली माँ का रूप सभी को पता है, किस तरह उन्होंने माता महाकाली ने चंडमुंड को मारा, रक्तबीज को मारा। काली माँ का रूप लेके माँ दुर्गा ने बनाया। बटुक भैरव यहाँ पर हैं, क्योंकि माता के मंदिर में भैरव का स्थान अलग ही होता है और हर एक
मंदिर में भैरव जो होते हैं वो शक्तिपीठ में जरूर मौजूद रहते हैं। नव्या, यहाँ पर पंडित जी भी हैं, आप उनसे बात भी करें और उनसे कुछ सवाल भी करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो आदर्श ने आपको पूरा मंदिर दिखाया और बताया कि इस मंदिर में क्या कुछ खासियत है। अब हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है। मंदिर ये कितना पुराना है पंडित जी? जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि माँ भगवती के उस समय बाद आप लोगों को दर्शन देने वाली हैं लाइव। और ये मंदिर 2017 में, मार्च 2017 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवती की और लगभग आज 8 वर्ष हो चुके हैं। भुवनेश्वरी देवी के बारे में क्या कहा जाता है आखिर, क्योंकि तंत्र की बात होती है, मंत्र की बात होती है। 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि माँ भगवती जो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, उन्हीं का विग्रह जो है, उन्हीं का स्वरूप जो है वो भुवनेश्वरी कहलाता है। एक दूसरा, भुवनेश्वरी देवी जो है मेन जो हमारा मंगल है, मंगल की इष्ट देवी हैं भुवनेश्वरी। किसी भी व्यक्ति को अगर मंगल की प्रॉब्लम होती है कुंडलियों में, जैसे ज्योतिषी बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं मंगल की प्रॉब्लम हो, तो भुवनेश्वरी की आराधना, उपासना या दर्शन करने से मंगल जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। एक चीज़। दूसरा, 10 महाविद्याओं में किसी भी देवी की अगर आप उपासना करते हैं तो उसमें माँ राजराजेश्वरी तो प्रथम और प्रत्यक्ष हैं ही। उनके बगैर आप किसी भी 10 महाविद्याओं की साधना नहीं कर सकते। तो उन्हीं का स्वरूप जो है वो भुवनेश्वरी हैं। और भुवनेश्वरी जो है हर व्यक्ति की वो मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं जो कहीं कोई ना कर सके। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ भुवनेश्वरी की हम यहाँ पर बात करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, प्रसन्न करने के लिए तो हर देवताओं की कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, लेकिन माँ भुवनेश्वरी के विषय में ये कहा जाता है कि जितना इनका दर्शन, एक दर्शन और दूसरा उनकी स्तुति, देवी के विषय में लिखा हुआ है। हमारे पंच महादेवता जो कहलाते हैं, पंचायतन जो कहलाते हैं, उनमें 5 की अलग अलग चीज़ें हैं। उन्हीं में से भगवती किसी भी स्वरूप में हो, उनकी जितनी ज़्यादा स्तुति की जाए, जितनी ज़्यादा उनकी सेवा की जाए, तो वो उतना ही ज़्यादा फल देती है। भुवनेश्वरी माता को प्रसन्न कैसे किया जाता है, किस तरह से उनकी पूजा होती है, क्योंकि तंत्र की साधना की देवी है? देखिए, प्रकार तो 2 ही हैं, एक मंत्रिक और एक तांत्रिक। दोनों प्रकार से भगवती की पूजा की जाती, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है। और जो जिस साधना को जानता है वो उसी प्रकार से करेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि देवियों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए उनका तंत्रोक्त पूजा अगर की जाती है तो ज़्यादा और जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो उसकी पूजा पद्धति है। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। व्यक्ति को, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को करना हो, माता को क्या करे? नॉर्मल नवरात्र में क्या करे? हाँ, नॉर्मल उनकी जो सहस्रनामावली है, अष्टोत्तर शतनामावली है, या उनका जो बीज मंत्र है, उनका जाप करें, उनका पाठ करें और उनकी आराधना करें तो शीघ्र लाभ, अति शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, आपने जैसे यहाँ पे बताया कि आराधना करनी चाहिए माता की, वही माता को अति प्रिय भोग कौन सा है? कौन सी माता से जो है ज्यादा प्रसन्न होती है, कौन से भोग से? भगवती को सबसे ज्यादा प्रिय हलवा और खीर, ये 2 तो उनके प्रमुख भोग हैं ही। और जो विशेष दिनों के हिसाब से आते हैं, तिथियों के हिसाब से आते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो जो जानते हैं, जो उस प्रक्रिया से जब आप पूजन करते हो, उस प्रकार से आराधना करते हो, तो अलग अलग चीज़ों का लगाया जाता है। अन्यथा खीर और हलवा जो है वो भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय भोग। अच्छा, भक्तों को प्रसन्न अगर माता को करना है, कहते हैं कि ये भोग तो अपनी जगह है ही, पाठ अपनी जगह होता है, तंत्र अपनी जगह होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माता के लिए कहा जाता है कि नियम बहुत ज़रूरी है माता के उसमें। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर चीज़ नियम से ही है। शायद आपको जानकारी ना हो, बहुत कम मंदिरों में नियमों का पालन किया जाता है। हमारे यहाँ पूर्ण नियमों का पालन किया जाता है भगवती तक। वो कैसे कि खुलने का टाइम, उनकी पूजन का टाइम, उनकी आरती का टाइम, उनके भोग का टाइम, उनका शयन का टाइम, ये सब फिक्स होते हैं। मंदिरों में जितने नियम होना चाहिए वो अगर होते हैं तो ही वो सिद्धिप्रद है। मेरे मंदिर से मतलब नहीं है, भगवती के मंदिर से मतलब नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आप बद्रीनाथ चले जाइए, कितने बड़े मंदिर में चले जाइए, कितने छोटे मंदिर में जाइए, अगर वहाँ नियमों का पालन होता है, उसकी जो विधि है, जो हमारी वेदोक्त विधि है, उसके पद्धति के अनुसार अगर हम पूजन अर्चन और उनकी सेवा करते हैं तो मूर्तियाँ जो हैं वो जागृत होती हैं और वो ही फल देती हैं।
ये मंदिर था माता का, भुवनेश्वरी माता का मंदिर, जो कि अभिव्यक्ति नगर में है, जहां पत्रकारों की कॉलोनी है। उस मंदिर में हमने आपको दर्शन कराए और किस तरह से माता की महिमा है, किस तरह माता का यशोगान किया जाता है, किस तरह से उनकी स्तुति होती है, क्या प्रसाद, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है, क्या कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, ये भी हमने जाना इस मंदिर में। तमाम चीज़ें आपको बताएं। अगली बार किसी और मंदिर पर आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।